बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार की दोपहर अज्ञात हत्यारों ने मुजफ्फरनगर के खदरवाला निवासी युवक की छपार क्षेत्र में गोली मारकर की हत्या। सोमवार को मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में पेट्रोल पंप के बाद भैंसी गांव में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। विगत दिनों नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डांस प्रतियोगिता में मुजफ्फरनगर की बेटी सलोनी त्यागी ने गोल्ड मेडल जीतकर किया जनपद का नाम रोशन। मंगलवार को मेरठ के सरदना क्षेत्र से भाजपा विधायक संगीत सोम 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान निषेधाज्ञा उल्लंघन में हथियार लहराने के एक मामले में हुए कोर्ट में पेश। पिछले लगभग एक माह से अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कचहरी परिसर में धरनारत दिव्यांगों ने मंगलवार को कचहरी परिसर में भीख मांगकर किया शासन व प्रशासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित कराने का प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार की दोपहर मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में हाईवे पर कुछ अज्ञात हत्यारों ने एक 23 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के खदरवाला का रहने वाला था तथा युवक की पहचान अर्पित गोयल के रूप में हुई है। वारदात के बाद बेखौफ हत्यारे आराम के साथ मौके से फरार हो गए तथा वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के खादरवाला निवासी युवक अर्पित कैडबरी कंपनी में कार्यरत था। मंगलवार की सुबह वह कंपनी कार्य से पुरकाजी क्षेत्र के बसेड़ा गया था, जहां से लौटते समय दोपहर 3 बजे के लगभग छपार के जय भारत इंटर कॉलेज के निकट अज्ञात हमलावरों ने युवक को गोली मार दी। युवक को पीआरवी द्वारा जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की हत्या की सूचना पाकर नगर विधायक व राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल भी जिला चिकित्सालय पहुंचे तथा पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी प्राप्त कर हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश अधिकारियों को दिए। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक युवक के परिजन व एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। वैसे मामले का तो मुझे मालूम नहीं है, मैं उनके परिजनों में हूँ। ये मेरे साडू का लड़का है, अर्पित गोयल इसका नाम है। कैडबरी कंपनी में काम करता था। पिछले 2 वर्ष पहले मैंने इसको कैडबरी कंपनी में जॉब करवाई थी एज ए सेल्समैन। अब ये बसेड़ा गया था आज डिस्ट्रीब्यूटर कोई नया पार्टी बनाने के लिए। 11:48 पर इसका मेरे पास ऑर्डर भी आया है कैडबरी कंपनी का। मैं यहाँ मुजफ्फरनगर एज ए सुपर स्टॉकिस्ट काम करता हूँ। मेरे पास ही सारे अपने ऑर्डर भेजता था और 11:48 पर इसका ऑर्डर आया ग्रुप के ऊपर। अभी डिस्ट्रीब्यूटर से बात हुई है बसेड़ा जिसके पास ही गया था, तो वहाँ से लगभग 1 बजे निकला है ये। और ये कह के निकला था कि मुझे बरला में कुछ काम है। और 3:30 बजे लगभग मैंने उसको फ़ोन लगाया था, जिसमें उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। यानी कि लगभग 2 घंटे जो बीच में बचे, ये 1 से 3:30 के बीच में, उसके बीच में इसकी दुर्घटना हुई है इसके साथ। अब ये लोग कौन हैं, क्या इनका मकसद है और क्या इनकी संवेदनाएँ हैं, वो कितनी गोलियाँ मारी गई है अभी वैसे मुझे कोई जानकारी नहीं है। जैसा पुलिस बता रही है उसके हिसाब से 4 गोलियां पुलिस बता रही है कि 4 गोलियां इसको लगी हैं। क्या कोई पास अकेला था? ये मुजफ्फरनगर से जब गया था तब अकेला गया था, और जब बसेड़ा से निकला है तो किसी लड़के के साथ निकला है। वो सन्नी लड़का यहीं पे आने वाला है कहीं, वो शुभ मसाले में है वो लड़का, तो उसको बुलाया है पुलिस ने, उसके साथ ही निकला था। अब ये पता नहीं कि वो लड़का पुरकाजी गया था या वो मुजफ्फरनगर के साथ आया। किसी रंजिश और पुरानी कुछ ऐसा? रंजिश का तो मतलब ही नहीं बनता। क्या लूट का भी कोई मतलब नहीं बनता। ये एज ए सेल्समैन काम करता था ना, इसके पास मुश्किल से 100 से 200 रुपये होंगे किराए भाड़े के आने जाने के, तेल के नाम के। ना कभी कोई पैसा लाने का काम था, ना कभी कोई पैसा देने का काम था किसी को। कितनी उम्र होगी लड़के की? अप्रोक्स 24 से 25 साल। तो किस तरह की कार्रवाई की मांग? कार्रवाई की मांग ये है कि केस खुलना चाहिए। क्यों गोली मारी गई है इस बंदे को? ठीक। गोली मारने का क्या मकसद है, किसका, कौन लोग हैं? जिस बंदे का कभी किसी से कोई मतलब नहीं है, वास्ता नहीं है, क्यों गोली मारी गई है उसको? विगत सोमवार को मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के गांव भैंसी के निकट स्थित पेट्रोल पंप पर तेल भराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद जबरदस्त मारपीट हो गई थी तथा जान बचाने के लिए भैंसी गांव में घुसे एक पक्ष के साथ कुछ लोगों द्वारा घर से निकालकर बुरी तरीके से मारपीट की गई थी। इस घटना में दोनों पक्षों के 1.5 दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए थे तथा मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें भीड़ द्वारा कुछ लोगों को घर से निकालकर उनके साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया है।
हालांकि हमारा चैनल इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वह इस वीडियो पर टिप्पणी करने हेतु कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध नहीं हो सका है। विगत दिनों नेपाल की राजधानी काठमांडू में माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल डांस एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डांस प्रतियोगिता में मुजफ्फरनगर की बेटी सलोनी त्यागी ने गोल्ड मेडल जीतकर अपने जनपद व प्रदेश के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया है। सलोनी त्यागी ने इस प्रतियोगिता के क्लासिक कथक वर्ग में यह मेडल जीता है। मंगलवार को अपने गृह जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचने पर सलोनी त्यागी का उनके परिजनों व क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया तथा परिजनों तथा मित्रों द्वारा सलोनी को मिठाई खिलाकर उन्हें जीत की बधाई दी गई। सलोनी ने अपनी इस जीत का श्रेय अपने माता पिता व परिजनों को दिया है। सलोनी के अनुसार माता पिता के सहयोग के बिना उनका इस मुकाम तक पहुंचना असंभव था। मैंने डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन 2021 में इंटरनेशनल डांस में गोल्ड मेडल जीता है। फॉर्म मेरी क्लासिकल कथक है। कहाँ पे आपने मेडल जीता है? मेरा टूर्नामेंट जो हुआ था वो नेपाल में हुआ था, तो मैंने वहीं से गोल्ड मेडल जीता। कितने बच्चे थे आपके साथ में जब आपका ये कार्यक्रम? 150 बच्चों के साथ compete किया था। हाँ जी। तो आपने गोल्ड जीता, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फैमिली का सपोर्ट था? फैमिली का फुल सपोर्ट था। बिना फैमिली के सपोर्ट से मैं यहाँ तक ना पहुँच पाती, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस कर रही हूँ। एक डांस को लेकर जल्दी से घर वाले सपोर्ट नहीं करते? हाँ किस तरह सपोर्ट था? डांस को लेके ज़्यादातर यहाँ सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ क्योंकि मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ तो नहीं होता है, लड़कियों को मेन नहीं होता है। पर मेरी फैमिली ने मुझे फुल सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपनी फैमिली को। अपने गुरु के लिए और अन्य बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही बोलना चाहती हूँ कि अपने सपनों को मारिए मत। अगर आपका किसी भी फील्ड में सपना है, खेल में है, डांस में है, हर फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हम चाहें तो। वो हमारे हाथ में है, तो अपने सपनों को मत मारिए, बस बढ़ते रहिए। तो जैसे आपने गोल्ड जीता, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ। बस थोड़ा खालीपन है अपने अम्मा बाबा जी को लेके, वो होते तो और ज़्यादा मैं खुश महसूस होती। आगे क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? फ्यूचर में मेरा इसी चीज़ में मैं करियर बनाना चाहती हूँ। मैंने 10th क्लास से म्यूज़िक ले लिया था। मैं BA भी म्यूज़िक से ही कर रही हूँ और अब B.Ed कर रही हूँ, तो मेरा फोकस सिर्फ इसी फील्ड पे है। वहीं बेटी द्वारा स्वर्ण पदक जीतने पर पिता विनीत त्यागी भी गदगद नजर आए तथा उन्होंने इस सफलता का श्रेय उसकी कड़ी मेहनत को दिया है। विनीत त्यागी का कहना था कि उन्होंने बच्चों को अपनी पसंद का क्षेत्र चुनने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की और इसी का परिणाम है कि सलोनी ने आज अपने पसंदीदा नृत्य के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीतकर उनका सर फक्र से ऊंचा कर दिया है। काफ़ी बहुत मेहनत किया, बस ये तो इस चीज़ की दीवानी थी, इसे डांस का ही शौक था और वो शुरू से ही मैंने फिर इसे कहा तू अपना डांस का ही क्षेत्र चुन। तो कई कई घंटे 5-5, 6-6 घंटे इसे ही काम करना, घर का काम करना और फिर अपना तैयारी करना, इसका काम था। इसमें जुनून इस वजह से। लड़की ने आपकी गोल्ड जीता है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत मुझे इस पर गर्व है। मुझे सपना इस लड़की ने पूरा किया है। मुझे मेरा सपना था ये उस लड़की ने, और इसके बाबा जी और अम्मा का तो खास तौर से था। मैं आज ये ऊपर बैठे देख रहे इस चीज़ को, लेकिन मैं महसूस कर रहे हैं आपस में इस चीज़ को। आप क्या करते हो? किस तरह आपने तैयारी कराई है? आप काम क्या करते हो? मैं वैसे बैंक में मैनेजर हूँ, कोऑपरेटिव बैंक में, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में। और छोटा भाई मेरा आड़ती है, मंडी में आड़त का काम है हमारा सब। और लड़कियों के पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, जो भी लड़की पेरेंट्स है, मैं सबको यही कहता हूँ कि एक क्षेत्र मत चुनो। सब ये है कि इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, ये करो। मैं ये नहीं कहता, मैं ये चाहता हूँ बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसे क्षेत्र को अलग चुनने का मौका दिया जाए उसे पूरा। अब बच्चे का मन है किसी क्षेत्र में जाने का, उस पर नहीं प्रेशर डालो, नहीं तो डॉक्टर ही बनना, तो अरे इससे अलग बहुत क्षेत्र है, उसमें अलग बढ़ो। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं, सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954022।
4018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546। नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार को मेरठ के सरदना क्षेत्र से भाजपा विधायक संगीत सोम 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान धारा 144 का उल्लंघन व हथियार लहराने के एक मामले में मुजफ्फरनगर कोर्ट में पेश हुए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 2009 लोकसभा चुनाव में संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा था। चुनाव के दौरान ही 17 मार्च 2009 को संगीत सोम व उनके समर्थकों ने नगर के मालवीय चौक पर गाड़ियां खड़ी कर रास्ता जाम कर दिया था। वह पुलिस कर्मियों द्वारा मना करने पर उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए असलों का भी प्रदर्शन किया गया था, जिस कारण ड्यूटी पर मौजूद टीएसआई द्वारा संगीत सोम व उनके बॉडीगार्डों के विरुद्ध सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मंगलवार को इस मामले में संगीत सोम तो कोर्ट में पेश हुए, लेकिन अन्य आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो सके, जिस कारण कोर्ट द्वारा इस मामले की अगली सुनवाई हेतु 26 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। वहीं कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए संगीत सोम ने वसीम रिजवी द्वारा अपने अंतिम संस्कार को लेकर दिए गए बयान पर उनका स्वागत करते हुए हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया है। मैं उसमें एक रास्ता धारा 144 का है, 288 का एक मुकदमा था, उसी में आज डेट थी, उसमें आया। अभी वसीम रिजवी का एक बयान हुआ है कि उसको मरने के बाद उसे जो है हिंदू संस्कृत तरीके से उनको अंतिम संस्कार किया जाए, उनका ना कि दफनाया जाए। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म है, और वसीम जी ने ये कहा तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। वही मदरसों को लेकर भी जो हिंदू संगठन है, एक मदरसे बनाए जा रहे हैं जहाँ पे इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन सही तरह से जो हिंदू नेता कह रहे हैं कि यहाँ पे आतंकवाद फैलाया जा रहा है। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ आतंकवाद फैलाया जाता है। मैं ये नहीं कहता सभी मदरसों में फैलाया जाता है, लेकिन बहुत से मदरसे ऐसे हैं जिनमें आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। बहुत से वो शिक्षण संस्थानों को भी बदनाम करने का काम करते हैं, और मेरी भी जानकारी में है, और ऐसा नहीं, उस पर काम भी हो रहा है। विधायक धर्म परिवर्तन के मामले बहुत तेजी से चल रहे हैं। अभी गुजरात में 10 परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया, क्या कहेंगे? देखिए, धर्म परिवर्तन जहाँ भी हुआ है वो फोर्सली और फाइनेंशियली बहका के कराया जाता है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो इस काम को करा रहे हैं, और अधिकतर लोग जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था वो वापसी कर रहे हैं। यही हम लोगों की जीत है। बढ़ती महंगाई के अनुरूप
अपनी पेंशन में वृद्धि के साथ साथ दिव्यांगों को बीपीएल कार्ड धारकों की श्रेणी में शामिल करने के अलावा अपनी कई अन्य मांगों को लेकर जनपद के दिव्यांग भारतीय दिव्यांग यूनियन के बैनर तले पिछले लगभग 1 माह से जिला कचहरी परिसर में धरनारत हैं, लेकिन अभी तक भी इन दिव्यांगों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका है। मंगलवार को इन दिव्यांगों ने कचहरी में आने वाले लोगों से भीख मांगकर शासन व प्रशासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया। इन दिव्यांगों का कहना था कि काफी समय से उनका रोजगार ठप होने के कारण वो लोग भूखों मरने के कागार पर आ चुके हैं और ऐसी परिस्थिति में अब उनके पास भीख मांगकर जीवन यापन करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा है, क्योंकि शासन व प्रशासन तो उनकी समस्याओं से आंखें मूंदे बैठा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए भारतीय दिव्यांग यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीटू कश्यप ने बताया। नीटू कश्यप है और मैं भारतीय दिव्यांग यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग भीख मांग रहे थे स्टेट में, क्यों मांग रहे थे, क्या कारण था? देखो, हम पिछले 1 महीने से बैठे हैं यहाँ। हमारा जो आमदनी का छोटा मोटा जरिया था वो भी हमारा ख़त्म हो चुका, तो इस वजह से है कि सरकार नहीं सुन रही है, हमें अपने घर भी जाना है। जब हमारे पास पैसे ही नहीं, आमदनी जो छोटी मोटी करते थे वो भी ख़त्म, तो इसीलिए भाई हमने भीख मांगने का ये नौबत ही आगे क्या करे, जिला प्रशासन ही नहीं सुन पा रहा है। तो आप लोग कुछ दिन पहले एक मंत्री के पोस्टर लगाए थे, भीख मांगनी पड़ रही है जी, हमने मांगी है जी। एक तो हमें जो है बीपीएल श्रेणी में शामिल किया जाए ना, हमारे घर की स्थिति आप चाहे डीएम के द्वारा किसी के द्वारा भी एक बार वेरिफिकेशन भी करें, हम सब बहुत ही गरीब कमज़ोर वर्ग से है, तो हम बीपीएल श्रेणी में अगर हमारा राशन भी हमें मिल जाए तो भी होगा। दूसरा जी, महंगाई 10 गुना बढ़ चुकी है तो हमारी पेंशन भी 10 गुना बढ़नी चाहिए। हमारी मांग है कि पेंशन 5,000 होनी चाहिए। तीसरा, जो बेरोज़गार हो चुके हैं, हम लोगों के छोटे मोटे जो रोज़गार थे इस लॉकडाउन वगैरह में, वे रोज़गार ख़त्म हो चुके हैं। बैंक में जाते हैं, लोन के लिए मना कर देते हैं कि कोई गारंटी लाओ, तो हम चाहते हैं कि सरकार हमें अपनी गारंटी पे 1 लाख से 5 लाख का लोन दिया है, जिससे हम दोबारा अपनी पुनः स्थिति में आ सके। नहीं तो हमारी नौबत भीख मांगने की आ चुकी है, जो आपने आज देख भी लिया होगा। अगर आगे सरकार अगर मांगे पूरी नहीं करे तो क्या आगे आप लोग आगे यही है जी कि रात दिन के लिए हम अपना ये धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे और भी भाई बंधु दिन पे दिन जुड़ने लग रहे हैं और हम सरकार का बहिष्कार ही करेंगे, सीधी बात है। हमने तो सभी सरकारों से ये भी कहा है कि जो भी कोई अपने एजेंडे में हमें शामिल करती है, हमारी मांगे शामिल करती है, हम पूरा दिव्यांग मुजफ्फरनगर में ही 67,000 विकलांग हैं और पूरे भारत में 2,68,54,000 विकलांग, तो इतने विकलांग कहाँ है? जब हमारा भाई दुखी है तो वे भी दुखी होंगे, तो सभी हम सरकार का बहिष्कार करेंगे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मंगलवार की दोपहर अज्ञात हत्यारों ने मुजफ्फरनगर के खदरवाला निवासी युवक की छपार क्षेत्र में गोली मारकर की हत्या। सोमवार को मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में पेट्रोल पंप के बाद भैंसी गांव में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। विगत दिनों नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डांस प्रतियोगिता में मुजफ्फरनगर की बेटी सलोनी त्यागी ने गोल्ड मेडल जीतकर किया जनपद का नाम रोशन। मंगलवार को मेरठ के सरदना क्षेत्र से भाजपा विधायक संगीत सोम 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान निषेधाज्ञा उल्लंघन में हथियार लहराने के एक मामले में हुए कोर्ट में पेश। पिछले लगभग 1 माह से अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कचहरी परिसर में धरनारत दिव्यांगों ने मंगलवार को कचहरी परिसर में भीख मांगकर किया शासन व प्रशासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकृष्ट कराने का प्रयास।